Hello students, I hope you all are good. This is Anjum Wahid and today I am again here with a new topic, that is Kirchhoff's second law. Dear students, before going to describe Kirchhoff's second law, let's have a look on simple and complex circuits. As I have mentioned that Kirchhoff's laws are only applicable on complex circuits. So here you all should be able to differentiate between simple and complex circuit. So what is simple circuit? Dear students, the circuit which have only one voltage source is called simple circuit, and a circuit having more than two voltage sources are called complex circuits. To solve this kind of circuit, we use Ohm's law, but here Ohm law will not be applicable. To solve this kind of circuits, we use Kirchhoff's laws. Okay, so yesterday we have talked about Kirchhoff's first law, and today we will see what is Kirchhoff's second law. Dear students, as I have already mentioned that Kirchhoff's first law is related to current. That's why we called it Kirchhoff's current law, and this law is related to voltage. So we also call this law as Kirchhoff's voltage law. So first of all, here I have mentioned statement: in any closed electrical circuit, the algebraic sum of all the electromotive force and voltage drop in resistor is equal to 0. लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्किट है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो पोटेंशियल और दो वोल्टेज सोर्सेज हैं, E1 ε1 ε2. ओके, तो बेटा यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये क्लोज सर्किट है. किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास जो सर्किट हो वो क्लोज हो. सो हियर दिस इज अ क्लोज सर्किट एंड it is also a complex circuit because there are two voltage sources. तो इस तरह के सर्किट का जो टोटल आपके पास होगा पोटेंशियल, दैट विल बी इक्वल टू 0. इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, आगे डिटेल से देखते हैं, फिर आपको इसकी मजीद समझ आएगी. अगेन आई हैव टेकन अ कॉम्प्लेक्स सर्किट ओवर हेयर. दिस इज E1 E2 R1 R2. तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किरचॉफ्स लॉज हम यहाँ अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके पास किरचॉफ सेकंड लॉ ये कहता है कि ये जो पोटेंशियल है E1, लेट्स सपोज यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो V1 है, हेयर E2 एंड हेयर V2, इन सब का जो एडिशन होगा, इन सब का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा. तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या मेंशन किया, E1 माइनस V1 माइनस E2 माइनस V2 इज इक्वल टू 0. ये मैंने पहले ही यहाँ सॉल्व कर दिया है ताकि हमारे पास टाइम बच सके. तो बेटा यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इनका सम क्या है, 0 के बराबर है. आई एम श्योर कि यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई वी हैव पुट माइनस साइन ओवर हेयर. तो बेटा दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने नेगेटिव साइन यहाँ क्यों लिया है. याद रखेंगे, जब भी हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करते हैं तो हम कुछ कन्वेंशन यूज़ करते हैं. ठीक है, मैंने कन्वेंशन यहाँ पे मेंशन की हैं, इनको आप देख लें. द फर्स्ट वन इज द राइज इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव एंड ड्रॉप इन पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव. देखें यहाँ पे चूंकि आपके पास नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब भी आपके पास करंट फ्लो करेगा, अब देखिए करंट की फ्लो डायरेक्शन मैंने क्या ली है, एंटी क्लॉकवाइज है. नेगेटिव से पॉजिटिव जब भी करंट फ्लो करेगा तो हम जो वहाँ पे पोटेंशियल होगा दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. ये कहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपने क्या ले लिया, पॉजिटिव. उसके बाद ये जो है यहाँ पे, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये इसका जो साइड है, ये रेजिस्टर का ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है. So this terminal will be positive and this will behave like positive and this will behave like negative. तो ये यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो दिस विल बी टेकन माइनस. अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, माइनस, एंड दिस इज अगेन विल बी टेकन एज नेगेटिव. या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं
कि यहाँ पे ये जो है रजिस्टर से क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो वोल्टेज जब भी ड्रॉप होगी तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ओके। नाउ V1 here I have applied Ohm's law, that will be equal IR1, दिस इज एज इट इज IR2। I1 I2 मैंने नहीं लिया क्योंकि सीरीज सर्किट है, सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये दो टर्म जो हैं IR1 IR2 को मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया एंड आई विल गेट दिस रिलेशन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो रिलेशन है, इससे आप देख सकते हैं कि टोटल EMF, तो सम ऑफ द EMF विल बी इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप। सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, दिस इज समिशन सिग्मा। तो ये रिलेशन आपको ये बता रहा है कि किरचॉफ्स लॉ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है, उसे प्रूफ कर रहा है। ओके, हियर आई हैव मेंशन सम कन्वेंशंस, या आप इसको देख लीजिएगा, जब भी आप सर्किट सॉल्व करेंगे तो आपने इनका ख्याल रखना है। Dear students, this is the whole story for today's topic. I will see you again with the next topic. Till then, goodbye.